नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी हुआ है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 18 और 19 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी दी गई है और बारिश के साथ बढ़ा है लैंडस्लाइड का खतरा भी। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जिस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने यहां पर चेतावनी जारी की है। 18 और 19 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी यहां पर मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश के साथ बढ़ा है लैंडस्लाइड का खतरा। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो प्रदेश में बढ़ गया है। तो 18 और 19 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने यहां पर चेतावनी जारी की है। और आपको बता दें कि भारी बारिश की चेतावनी यहां पर मौसम विभाग के ओर से जारी की गई है। 18 और 19 अक्टूबर को ये भारी बारिश होगी और बारिश से आपको बता दें कि लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जो प्रदेश के लोग हैं, जो पर्यटक आए हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर चेतावनी दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन जो है उत्तराखंड में बेहद नाजुक रहने वाले हैं। जिस तरीके से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। चलिए, इस बीच हमारे सहयोगी रोहित सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, अगर जानकारी यहां पर मौसम विभाग को लेकर लेना चाहें, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना रहेगी, क्या कुछ चेतावनी में कहा गया है? किस तरीके से यहाँ पर चेतावनी दी है प्रदेश के लोगों को? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं वो अन्य राज्यों से काफी भिन्न है, जिसके चलते समय समय पर आधे से हालात बनते रहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से जो है बारिश का सितम यानी कह सकते हैं कहर ने फिर से दस्तक दी है। और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार यह है कि 18 तारीख को जो भारी से भारी बारिश प्रदेश के तमाम हिस्सों में हो सकते हैं। हालांकि सुबह से देहरादून में समेत तमाम जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र वहां बारिश हो रही है। और 19 यानी 18-19 जो है 2 दिन ऐसे रहेंगे जो भारी बारिश रहेंगे। तो इसको लेकर के सरकार ने सुबह ही जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भी सतर्क कर दिए गए हैं ताकि अगर कहीं भी ऐसी कोई सूचना मिलती तत्काल प्रभाव से वहां राहत बचाव का कार्य किया जा सके। कुल मिलाकर देखें, कहीं ना कहीं इससे पहले ही राज्य सरकार सतर्क हो गई है और अधिकारियों, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बना के रखें। और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है कि इन क्षेत्रों में टीमें तैनात कर दी गई है कि वहां पर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो तत्काल राहत बचाव कार्य किया जा सके। यानी कुल मिलाकर देखा तो सरकार जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसके बाद जब स्थितियां बदली हैं तो राज्य सरकार इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते। इसके चलते और रोहित, ये बात तो समझ गए कि प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है और राहत बचाव कार्य के लिए जो टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर। लेकिन यहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों को लेकर रोहित बात करें तो कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर बारिश का असर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, मुख्य रूप से देखें तो पर्वतीय क्षेत्र पूरा ही अति संवेदनशील में आता है, क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाता है जब भी भारी बारिश होती है तो पर्वतीय क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग की जो स्थितियां हैं वो काफी अधिक बनती हैं। आप जैसे हालात बनने के साथ साथ जो लैंडस्लाइडिंग जोन है वो काफी अधिक सक्रिय भी हो जाते हैं। इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के भी मुख्य रूप से देखे तो हमारे जो पर्वतीय सभी जिले हैं उन पर्वतीय जिलों में जो है दिक्कतों का अंबार लग जाता है। लैंडस्लाइडिंग अगर होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, यातायात आवागमन जो पूरी तरह से ठप हो जाता है। जिसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अगर ऐसी कोई आपदे से हालात बनते हैं तो वहां तत्काल जो है राहत बचाव कार्य किया जा सके। कुल मिलाकर देखिए, पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड का पहले संवेदनशील रहता है। हल्की फुल्की बारिश में ही लैंडस्लाइडिंग जो है लैंडस्लाइडिंग हो जाते हैं। तो ऐसे में फिलहाल अलर्ट रहने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। जी बिल्कुल रोहित, सीधे तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश जो हैं तमाम अधिकारियों को दिए गए। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और जानकारी है उस पर भी आपका रुख करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर आपको बता देंगे केदारनाथ यात्रा पर रोक लगी है। आपको बता दें कि अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। बाबा केदार की यात्रा भारी बारिश को देखते हुए रोकी गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया है उस रेड अलर्ट को देखते हुए यात्रा पर रोक लगाई गई है। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है तो उस चेतावनी को देखते हुए, उस चेतावनी के मद्देनजर यहां पर आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा पर भी अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं।
हमारे सहयोगी रोहित लगातार हमारे साथ बरकरार है, उनका भी रुख कर लेते हैं। रोहित, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं केदारनाथ धाम में जिस तरीके से यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया है, तो केदारनाथ धाम को लेकर क्या स्पेसिफिक तौर पर कुछ कहा था मौसम विभाग ने? देखिए, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में जो है दिक्कतें बढ़ने के आसार है कि जो राज्य की परिस्थितियां हैं, पहले इसको समझने की बहुत जरूरत है कि राज्य की परिस्थितियां अगर हल्की फुल्की बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो लैंडस्लाइडिंग जोन आने की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है, इससे यातायात बाधित हो जाता है। ऐसे में इससे पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी है। केदारनाथ आपदा 2013 में, इसके बाद से लगातार जो ग्लेशियर उनके टूटने की घटनाएं भी सामने, चौरावाड़ी ग्लेशियर टूटने की घटनाएं भी सामने आई थी। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए भी राज्य सरकार अभी से अलर्ट है। और खासकर अगर हम केदारनाथ धाम की जब बात करते हैं तो वह एक खड़ी चढ़ाई है, करीब 8 से 10 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई होती है, जहाँ चढ़ करके लोगों को जाना पड़ता है। और पूरा जो एरिया है वो काफी फ्रेजाइल है, कह सकते हैं कि वहाँ भूकंप जो काफी अधिक है, और इसके साथ साथ जो भूस्खलन की स्थितियां हैं वो काफी अधिक वहां पर होती हैं। इसके चलते राज्य सरकार इसमें फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगाई। इसके साथ ही सभी चार धाम में जाने वाले जो यात्री हैं उनको यह उनसे लगातार अनुरोध किया जा रहा है, ताकि अभी फिलहाल जो 2 दिन हाई अलर्ट जारी किया गया 18-19 को, इस दौरान वह यात्रा ना करें, यानी कि वह अभी फिलहाल दर्शन करने ना जाए। मुख्य रूप से जो भी आज की सूचना है, आज की सूचना के अनुसार भी वर्तमान समय में, यानी कि आज सुबह जो है करीब 16,000 यात्री केदारनाथ धाम में मौजूद थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बाबत निर्देश दिए हैं कि जो भी यात्री भी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं उनको दर्शन जल्द से जल्द करा दिया जाए और उनको वापस नीचे भेज दिया जाए। और इसके साथ ही जो और अन्य यात्री दर्शन करने आने वाले हैं उनको फिलहाल भी उन पर विराम लगा दिया जाए, यानी कि कह सकते हैं कि विराम इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि अगर कोई अगर स्थितियां खराब होती हैं तो राज्य सरकार किसी के जानमान के साथ जो है छेड़खानी नहीं करना चाहती, उनके लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसको लेकर के पहले से लगातार जो राज्य सरकार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल रोहित, सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां दी हैं, इनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रशासनिक अमला और सरकार जो है लगातार अलर्ट है कि कुछ भी हो उसके लिए सरकार पहले से तैयार खड़ी है। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी पर आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आज सुबह से ही देहरादून के मसूरी रोड पर कुठाल गेट के पास करीब 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। और सुबह से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ट्रैफिक को खोलने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार ट्रैफिक जो है लगा हुआ है। भारी संख्या में पर्यटक जो हैं वो वीकेंड पर आए हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी ट्रैफिक जाम हो रखा है और किस तरीके से लंबा ट्रैफिक जाम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि वीकेंड पर लोग जो है आसपास के क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं और इस वजह से भी ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से फोन पर प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस और एसडीआरएफ और अन्य संबंधित कार्मिकों को संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट रखा जाए और कहीं भी कोई घटना होती है तो रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। जरूरत होने पर प्रभावितों को तत्काल राहत मिले और चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विशेष ध्यान रखा जाए और चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अयोध्या के 2 दिवसीय भ्रमण पर हैं और वे आज देहरादून लौट आएंगे। चलिए आपको बता दें कि पौड़ी में मौसम का मिजाज बदल गया है और पौड़ी में सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पौड़ी में सुबह से ही आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और आपको बता दें कि बारिश के कारण एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना लगातार बनी हुई है और संवेदनशील क्षेत्रों में कई जगह आपको बता दें कि बारिश के हालातों पर जिला प्रशासन जो है अपनी नजर रख रहा है। तो जो भी संवेदनशील जगह है वहां पर जिला प्रशासन लगातार अपनी निगाहें बनाए हुए है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे पौड़ी में मौसम का मिजाज जो है बदल गया है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात रहवासियों की करें, शहरवासियों की करें तो उनकी भी परेशानियां बढ़ गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर नैनीताल से है। अब भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कल बंद रहेंगे जिले के सभी स्कूल। पर्यटकों को सावधानी बरतने के निर्देश और पहाड़ की तरफ सफर न करने की चेतावनी यहां पर प्रशासन की ओर से दी गई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है तो उस अलर्ट को लेकर भी प्रशासनिक अमला सख्त हो गया है। प्रशासनिक अमला भी तैयार हो गया है। प्रशासनिक अमले की ओर से भी तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लोगों को।
तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार को मौसम ने करवट बदल ली है और मसूरी में देर रात से ही बारिश हो रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में लोगों को ठंड की एहसास जो है होने लगी है। मसूरी का मौसम भी सुहावना हो चुका है। मसूरी में देश विदेश से पर्यटक जो है वो आ रही हैं और मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश होने के साथ साथ निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जताई है। तो आपको बता दें कि बारिश के बीच मसूरी का तापमान जो है वो काफी गिरावट देखने को मिली है। मौसम भी मसूरी में सुहावना हो चुका है। आगे बढ़ेंगे इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन से जुड़े बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें कि उत्तराखंड में पूरा हुआ पहले डोज का टीकाकरण। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें। पहले डोज का टीकाकरण पूरा हुआ। 18 वर्ष से अधिक वालों का 100% फर्स्ट डोज लग गई है और दिसंबर तक आपको बता दें कि रखा गया था लक्ष्य। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तय समय से पहले ही लक्ष्य पूरा हुआ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहां पर कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और पहली डोज जो है प्रदेश के हर नागरिक को लग चुकी है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 100% वैक्सीनेशन जो है वो उत्तराखंड में हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव लगातार बरकरार हैं, उनका रुख करेंगे। रोहित, जिस तरीके से दिसंबर तक का टारगेट यहां पर रखा गया था, लेकिन दिसंबर से पहले ही अक्टूबर में ये टारगेट पूरा कर लिया गया है और 100% वैक्सीनेशन यहां पर कर लिया गया है प्रदेश में। किस तरीके से कार्य किया स्वास्थ्य महकमे ने इस दौरान? बिल्कुल, देखिए जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो लगातार इस तरह से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी उस दौरान काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था स्वास्थ्य विभाग को। मुख्य रूप से देखें तो जो लोगों में जागरूकता की कमी होने के चलते जो लोगों में वैक्सीन कराने की उपलब्ध थी उसमें काफी कमी देखी जाती, जिसके चलते लोग वैक्सीन कराने नहीं आ रहे थे। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग ने इसमें कवायदें की और छोटे छोटे वैन बना करके गाँव जो प्रवृत्ति क्षेत्र वहां पर भेजने शुरू किए ताकि इससे प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लगाया जा सके। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आज जो है वैक्सीनेशन का जो पहला डोज लोगों को लगना था, यानी करीब जो उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करें 3+ के लोग हैं उनकी जनसंख्या 77 लाख है, जिसमें से 74 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन लग गया। हालांकि इसमें जो करीब 3 लाख की गैपिंग आ रही है, 3 लाख की गैपिंग इस वजह से भी आ रही है क्योंकि जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं जिनको डॉक्टर ने मना किया वैक्सीन लगवाने से उन लोगों को छोड़ दिया गया, फिर गर्भवती महिलाएं हैं उनको छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है 100% यानी डोज लोगों को लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सेकंड डोज है उसकी जो संख्या है वो करीब जो है 48 से 49% के आसपास पहुंचा है, जिसको भी लक्ष्य जल्द पूरा करने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में बात करें तो राज्य सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि जो लोग सेकंड डोज नहीं लगवाए हैं वह भी जल्द से लगवा ले। इसके लिए भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक करने के साथ ही यानी कि जो भी बीते दिन में दिक्कतें भी सामने आई थी जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया है और उनको समय दिया जाता है 3 महीने का, 3 महीने के भीतर जो है सेकंड डोज लगवाना होता है, उन लोगों की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिस ओर अब स्वास्थ्य महकमे का ध्यान है और स्वास्थ्य महकमे के पास एक समय बच गया है क्योंकि फर्स्ट डोज जिनको लग गया है अब इन पे दिक्कतें यही नहीं होंगी क्योंकि सेकंड डोज लगने वाले को अधिक से अधिक जो है वो प्रोत्साहित कर सकेंगे, उनको वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि सेकंड डोज का भी जो क्रम है वह भी जल्द पूरा किया जाए। मुख्य रूप से दिसंबर का समय तय किया गया था। पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए तो उन्होंने इस दौरान कहा था कि दिसंबर तक जो है वैक्सीनेशन की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कि सभी को लग जाएगा। उससे पहले ही करीब 1.5-2 महीना पहले ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया यानी प्रथम डोज की जो प्रक्रिया थी वो पूरा कर लिया गया है और 74 लाख लोगों को जो है वैक्सीन की डोज पहले दे दी गई है। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे खबर अयोध्या से। आपको बता दें कि सीएम धामी ने नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है अयोध्या में और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष से उनका हालचाल जाना और राम मंदिर निर्माण के कार्यों को लेकर भी उनसे चर्चा हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें इस बीच ये भी कि 2 दिवसीय अयोध्या के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर गए थे और आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया था और इसके बाद उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए थे और एक कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए थे और यहाँ पर आपको बता दें कि अब राम मंदिर निर्माण के कार्यों को लेकर भी चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि नृत्य गोपाल दास से यहाँ पर सीएम धामी की मुलाकात हुई है और नृत्य गोपाल दास से मुलाकात हुई, चर्चा हुई और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष से उनका हालचाल जाना है और राम मंदिर निर्माण कार्यों को लेकर भी यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री। आपको बता दें कि वीकेंड की वजह से भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। 16 अक्टूबर को 4000 तीर्थ यात्रियों ने
दर्शन किए और कल यमुनोत्री धाम में 1174 लोगों ने दर्शन किए। चार धाम में अब तक 1,55,984 लोगों ने दर्शन किए हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर देखने को मिला है। कल यमुनोत्री में 1,174 लोगों ने दर्शन किए। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री जो हैं पहुंचे हैं और वीकेंड की वजह से भारी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।